स्वामी शंकरानंद जी महाराज की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज और मंच पर विराजमान सभी संतगण, पूज्य माता और बहनों, आर्य भद्र पुरुषों, जब हरिद्वार का नाम आता है तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र की दृष्टि से जाना जाता है। यहाँ पर जो कुंभ भी लगते हैं प्राचीन काल में, आज तो थोड़ा स्वरूप उसका चेंज हो गया, लेकिन प्राचीन काल में लोग यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आते थे और अपने जीवन के मूल्यों को समझने के लिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है उसको जानने के लिए यहाँ पर आकर योग अभ्यास करते थे। और इसीलिए कई महीने तक हमारा कुंभ लगातार यहाँ पर चलता था। तो वही परंपरा आज भी मैं देख रहा हूँ। हमारे जो संत हैं, ये सभी जितने भी आने वाले भक्तगण होते हैं, उन सबको यही शिक्षा देते हैं, क्योंकि हरिद्वार अपने आप में एक नाम है। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो हरिद्वार का नाम लेंगे तो हर व्यक्ति जानता है कि हरिद्वार जहाँ से गंगा बहती है, तो माँ भागीरथी का पावन तट। और यहाँ पर हमारे स्वामी शंकरानंद जी महाराज ने बहुत तप किया। सभी संतों ने बताया उनका जीवन बहुत सरल था। हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, जब मैं फिलोसफी से एमए कर रहा था कांगड़ी में, तो कहते थे शंकरानंद जी ने भी फिलोसफी से बोला, मेरे साथ में शिक्षा ग्रहण की। तो एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर जो जीवन के रहस्य को जानता है, वही दूसरों को बता सकता है। तो अब मैं चाहूँगा आप जितने भी यहाँ पर भाई और बहनें बैठे हैं, तो आप अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं, आत्म साक्षात्कार करें। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, संतों के अच्छे वचनों को नहीं सुनेंगे, तो आपके जीवन में कोई प्रकाश नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हम एक दिन नहीं थे और यहाँ पर आ गए, और ये भी सबको मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन जाने के बाद लोग हमको याद करें, ऐसा कुछ कार्य करके यहाँ से जाएंगे। अभी स्वामी शंकरानंद जी महाराज की 16वीं पुण्यतिथि है। यदि उनका मोक्ष हो गया तो अलग बात है, नहीं तो आज उनकी आयु कितनी होगी बताओ? 16 वर्ष की होगी। और वो कहीं अध्ययन कर रहे होंगे निश्चित, क्योंकि वो अध्ययन उन्होंने किया पहले। मैं आप सबके 3 जन्म की बातें जानता हूँ। ये एक फिलोसफी है, क्योंकि मैंने वेद दर्शन उपनिषद को पढ़ा है और मैं योग का विद्यार्थी हूँ। एक सूत्र आता है योग दर्शन में, हमारे कुछ संतों ने पढ़ा होगा, सति मूले तद विपाको जात्यार भोगाः। सति मूले तद विपाको, हमारे जो संस्कार हैं उनका विपाक हो चुका है, उसके आधार पर जाति, आयु और भोग पहले से निश्चित हो जाता है। जो यहाँ पर बैठे ना, लगभग 50-60 साल के उम्र के भाई और बहनें, उनका लगभग 80% निश्चित हो चुका। जो छोटी उम्र के उनका भी बाकी है, उनका भी होने वाला है। तो भाई हमको आगे क्या बनना है वो हमारे हाथ में है। ऐसा महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों के माध्यम से कहते हैं, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ। तो स्वामी शंकरानंद जी महाराज की आयु आज 16 वर्ष की होगी। मैं कई बार जब शोक सभाओं में जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं प्रेरणा सभा बोलो इसको, शोक सभा नहीं। उससे हमें प्रेरणा लेनी है। जो चला गया व्यक्ति, उसका जीवन कैसा था, उन्हें क्या क्या कार्य किए राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, तो उनको हमें धारण करना है। तो आज हम स्वामी शंकरानंद जी महाराज की पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो आप सभी उनके जीवन से शिक्षा लें। केवल यहाँ पर हम भंडारा खा के चले जाएंगे, कुछ दान भी दे देंगे स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, इससे काम नहीं चलेगा भाई। अपने जीवन में कुछ चेंज लेकर के आओ। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब मनुष्य का जीवन आपने लिया, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं उसका। तो हमें जीवन को बदलना है। अग्नि ना अग्नि समिध्य से ऐसा एक सूक्ति आते है ऋग्वेद में, हमें अग्नि से अग्नि को जलाना है। जीवन